नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें नंबर 1 है, उत्तराखंड में काणा ताल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो काणा ताल है वो कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। तो उत्तरकाशी जनपद के अन्य महत्वपूर्ण ताल इस प्रकार है। तो नंबर 1 है सरू ताल, पांचकंडी बया ताल, नचिकेता ताल और डोंडी ताल। और डोंडी ताल से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? अस्सी गंगा का। नेक्स्ट प्रश्न, जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 26 फरवरी 1976। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सिंचाई मंत्री नरेंद्र तिवारी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। और जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड राज्य के 2 जिले ऐसे हैं जो लाभान्वित, एक है उधम सिंह नगर, दूसरा है आपका नैनीताल। जो जमरानी बांध परियोजना है वो गौला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उत्तरकाशी स्थित किस झरने का नाम एक अभिनेत्री के नाम पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर है मंदाकिनी झरने का। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। मंदाकिनी झरना हरसिल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगर हरसिल पूछेगा तो उत्तरकाशी, अगर हरसिला नामक स्थान पूछेगा तो हरसिला नामक जो स्थान है वह है बागेश्वर जनपद में। वर्ष 1985 में राम तेरी गंगा मैली फिल्म में इस झरने को दिखाया गया है और इसी झरने के नीचे इस फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी पर नहाने का दृश्य फिल्माया गया था, इसलिए इस झरने का नाम मंदाकिनी झरना पड़ गया है। तो मंदाकिनी झरना किस जिले में है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी मनमंथनम का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है उदय मंगलम चंद्रशेखरन मनमंथनम मेनन। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 27 दिसंबर 1977 को की गई थी और भुवनेश्वरी महिला आश्रम के जो संस्थापक हैं उनका जो नाम है वह है उदय मंगलम चंद्रशेखरन मनमंथनम मेनन। स्वामी मनमंथन ने टिहरी के अंजनी शरण नामक स्थान पर 27 दिसंबर 1977 को भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। इनके प्रयासों से ही टिहरी के चंद्रवंदी मंदिर में पशु बलि समाप्त हुई थी। भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी गढ़वाल और भुवनेश्वरी शक्तिपीठ जो है पौड़ी गढ़वाल में है। और भुवनेश्वरी शक्तिपीठ जो पौड़ी गढ़वाल में है वो किस पर्वत पर है? ब्रह्मकुट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ट्रेल पास दर्रा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है लता बिष्ट। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। ट्रेल पास दर्रा जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है और ट्रेल पास दर्रा की खोज कमिश्नर जॉर्ज मिलियम ट्रेल के द्वारा 1830 में मलक सिंह के नेतृत्व में की गई थी। ट्रेल पास दर्रा पार करने वाली पहली भारतीय जो महिला थी उनका नाम था लता बिष्ट, जिन्होंने इस दर्रे को 1994 में पार किया था। और ट्रेल पास दर्रे की जो हाइट है कितनी है? 5356 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कड़वाश्रम को कालिदास द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है किसलय प्रदेश। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। यह कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी में है। इस स्थान पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक लिखी थी। जो कड़वाश्रम है मालिनी नदी के तट पर स्थित है और जो कड़वाश्रम है हेमकुंड व मणिकुंड पर्वतों के बीच में स्थित है। और कड़वाश्रम में जो पहली बार भूकंप आया था वो कब आया था? वर्ष 2012 में। और कड़वाश्रम का जो जीर्णोद्धार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा कड़वाश्रम का जीर्णोद्धार किया गया था। कड़वाश्रम को वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है? चौकी घाट। और एक प्रश्न और है कि कड़वाश्रम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा कड़वाश्रम पुस्तक लिखी गई है। आजकल क्या है कि UPSC के पेपरों में ये देखा जा रहा है कि घाटियों से संबंधित एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इनमें से एक प्रश्न ये है, कुमाऊं की दानपुर घाटी पूछा था एक बार पेपर में। तो कुमाऊं की जो दानपुर घाटी है वह है बागेश्वर में। और चमोली जनपद में से संबंधित जितनी भी जो घाटी है वो इस प्रकार है। खनसर घाटी, चिनाब घाटी और हापला घाटी, ये तीनों घाटी कहाँ है? चमोली में है। और पिथौरागढ़ जनपद को क्या कहा जाता है? सौर घाटी।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1980 में किसने ट्राइसेम योजना के अंतर्गत अनेक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर है तुलसी देवी। तो तुलसी देवी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। भोटिया जनजाति की महिला तुलसी देवी का संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है और 1983 में तुलसी देवी द्वारा तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें अंगोरा खरगोश की ऊन का प्रयोग किया गया था। तुलसी देवी के द्वारा एक नारा दिया गया था, उसका नाम है रो नहीं आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमर्ती तार नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पैर में। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण इस प्रकार हैं: झिवरा, लच्छा, पौंठा, पाजेब, इमरती, बिछुआ। बिछुआ को कोयलिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कंडवा अधिकांशतः प्रौढ़ महिलाओं द्वारा पहना जाता है, इसे सुदमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है? बागेश्वर जनपद में है, ठीक है। इसकी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। जो पिंडारी ग्लेशियर है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मिस्टर मडेन के द्वारा सितंबर 1846 में पिंडारी ग्लेशियर की खोज की गई थी। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है और पिंडारी बुग्याल पिथौरागढ़ में है। बागेश्वर जनपद से संबंधित अन्य ग्लेशियर इस प्रकार हैं। मय कोटली को ही मैकातोली बोलते हैं। सुखराम, सुंदर ढूंगा, कफनी ग्लेशियर। सुंदर पत्थरों वाला अर्थात सुंदर ढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है और पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और उत्तराखंड का पहला बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है, जो बागेश्वर में स्थित है। अगर कुमाऊं का पूछेगा तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पिथौरागढ़ जनपद के बनकोट नामक स्थान से किस वर्ष 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है 1989।